जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का ये सेट नंबर 20 है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट अभी तक नहीं लगाया है तो उसको जाइए तुरंत रिवीजन बेहतर तरीके से कर लीजिए। और हाँ, जैसे ही आपका वॉल्यूम 1 ख़त्म होता है तो वॉल्यूम 2 भी आप सभी लोग का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आप सभी लोग का करंट अफेयर भी डेली बेस पे चलाया जा रहा है, तो आप सभी लोग करंट अफेयर को भी डेली बेस पे देखा कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग का बिहार SIPT में कम से कम 25 से या फिर 20 से 25 आपका यहाँ पे क्वेश्चन करंट अफेयर से रहने वाला है। तो अगर आप सेट डेली बेस पे लगाते हैं करंट अफेयर का तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे प्रैक्टिस बेहतर हो पाएगा और आपका करंट अफेयर भी बेहतर हो पाएगा। और आप सभी लोग का मेंस का सेट जल्द ही चलने वाला है। एक बुक KBC नैनो का ऑर्डर करके आ गया है, यानी फ्लिपकार्ट से आ चुका है। एक और बुक है जो अभी आया नहीं है, उम्मीद है कि आज आ जाएगा, तो कल से प्रैक्टिस सेट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग एकदम परेशान न होइएगा, बस आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए पूरा प्रयास करता रहता हूं डेली बेस पे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, किसमें, कौन से ईस्वी में। तो याद रखिएगा 261 ईस्वी में कलिंग की राजधानी तौसली पर अशोक ने अधिकार किया था। आप सभी लोग याद रखिएगा, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। आप सभी लोग को याद ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपका हुआ था नरसिंह देव फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था कहाँ में, तो याद रखिएगा बनारस में हुआ था, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये शुद्धद्वैतवाद के समर्थक भी माने जाते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो आप इसको याद रखिएगा। मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मार्बल हो जाएगा। किसका, मार्बल। चूना पत्थर के रूपांतरण आपको मार्बल देखने को मिलेगा। मार्बल के लिए मकराना सबसे प्रसिद्ध आपका भारत में है। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकेल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता ही होगा कि शुद्ध घी में भी लोग डालडा घी मिला देते हैं, पता नहीं चल पाता है। अगर आप निकेल टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बेमेल नहीं है, चलिए बताइएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे मछली हो जाएगा। मछली आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मत्स्य वर्ग की प्राणी का हृदय द्विस्मी होता है, आप इसको याद रखिएगा। इस वर्ग की प्राणी गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होते हैं, तो याद रखिएगा अंतिम क्रम में होते हैं, यानी 7वां का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। विभिन्न रंगों का आधार ऊपर से, यानी ऊपर की ओर से इस क्रम के, जैसे बैगनी हो जाएगा, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है, चलिए बताइए। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा देवी सरस्वती जी का है भोजशाला मंदिर। आप सभी लोग याद रखिएगा, परमार वंश के राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैथ्स कहता है, इसको मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है 10 पे। कहता है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। तो ऐसा इसलिए होता है कि दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्घ्य कम होता है। आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल के धात्विक घटक हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। याद रखिएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने
से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल के दौरे का कारण क्या है, यानी दिल में जो हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है तो इसका कारण यही होता है कि हृदय यानी स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव, क्योंकि जो रक्त का नलियाँ होती हैं हृदय के द्वारा पहुंचता है वही बंद हो जाता है, इसलिए हार्ट अटैक आने की संभावना पे हो जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल की कमी मतलब बढ़ोतरी से होता है। ये किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या फिर काली होती हैं? इसका आंसर देखा जाए तो 14 का सी हो जाएगा, परितारिका। याद रखिएगा, परितारिका आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना की शंकु कोशिका से रंग का एक क्षण कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का अभाव होता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों की उत्तराधिकारी था? तो इसका उत्तर आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा। याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिंधु नदी। सभी लोग को पता ही है, कम से कम आप 60 प्लस सही करिएगा तभी आपका यहाँ पे इस सेट में कंप्लीट माना जाएगा। जो 60 प्लस क्वेश्चन सही कर रहा है उसका तैयारी है, बेहतर तरीके से चल रहा है, नहीं तो उसको और बेहतर तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या है? तो याद रखिएगा, एक साम्यवादी आदर्श है, यानी आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा। साम्यवादी विचारधारा राज्य के सभी साधनों पर सरकार नियंत्रण स्थापित करती है। भौतिक द्वंद्ववाद का संबंध किससे है? तो समाजवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोटक है जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का। वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? वैध मुद्रा का अर्थ देखा जाए तो करेंसी नोट हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रतीक मुद्रा जो आज हम प्रयोग करते हैं, भारत में आरबीआई करेंसी नोट की वैधता को हम प्रमाणित करते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, आप इसको याद रखिएगा। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुए थे? तो ये सबसे पहले स्थापित हुए थे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था, सभी को याद होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है? इसका सही उत्तर देखा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नोट करते चलिएगा सभी लोग। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो यह आपका अधिकार हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। याद रखिएगा, 1909 उत्तर हो जाएगा। कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था? चलिए बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो आपका अपोलो हो जाएगा। याद रखिएगा अपोलो। देखिए 20 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर प्रथम मानव उतरने वाला था। इनके साथ एडविन एल्ड्रिन भी थे। ठीक है, 2 लोग और भी थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइएगा। वर्ल्ड बैंक का आपका मुख्यालय कहाँ पर है? यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, वाशिंगटन। याद रखिएगा, जापान की अगर राजधानी पूछा जाए तो आप टोक्यो मारिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे इंस्टाग्राम की सबसे अधिक कमाई वाली हस्ती के रूप में नामित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्वेन जॉनसन। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तितली को भारत के सबसे बड़े तितली के रूप में नामित किया गया है? तो ये सब आपका करंट का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा गोल्डन बर्ड विंग हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? कब ये आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा 1930 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेयस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कि स्नातकों को औद्योगिक प्रशिक्षुता एवं कौशल प्रदान करना। याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोग आंसर यहाँ पे डी किए होंगे। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा आंसर, चलिएगा आंसर करिएगा। तो आप देखिए आपका राइट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी एल निको हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ड्यूरोलिमिन हवाई जहाज बनाने में प्रयोग होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुसुम योजना, आप सभी लोग याद रखिएगा। 32 का आंसर सी हो जाएगा। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो ये आपका फाइनली उत्तर देखा जाए तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, इसे स्कारबिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक आपका कैल्शियम नहीं है, आप सभी लोग याद रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लोरोफिल हरे पत्ते में पाया जाता है। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? चलिए बताइएगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कवक के कारण दमा होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को प्रभावित करती है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। वृक्क स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित अंग वृक्क होता है, एक जोड़ा पाया जाता है और इसकी वजन देखा जाए तो 140 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शब्द संक्षिप्त फाइन का सही विस्तारित रूप क्या है? चलिए बताइएगा। इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरपेरेंशिप, यानी आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो आपका सही उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो डी हो जाएगा, महंगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर वितरित किए हैं? इसका सही उत्तर देखा जाए तो बोइंग हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे 40 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। चलिएगा अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल यानी 0 हावर्स दखल भारत में कब शुरू हुआ था? चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, 1962 हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि लेखानुदान का अर्थ क्या है? लेखानुदान का अर्थ क्या है? तो याद रखिए आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका आर्थिक अधिकार हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मर्सिडीज के लिए 2020 स्टीयरिंग ग्रांड प्रिक्स जीता है? स्टेडियन। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, नोबेल पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी सभी के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार 1901 से देना शुरू हो गया है, ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन पर्वतों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है?
तो आपका आंसर यहाँ पे पश्चिमी पवन हो जाएगा, यानी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? तो याद रखिएगा आपका उत्तर यहाँ पे दीर्घवृत्तीय और परवलयीय होता है, यानी 47 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव तारा क्या है? चलिए बताइएगा। अभिनव तारा एक मरणासन्न तारा है, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। आप सभी लोग याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत लघु आकार के आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा यानी कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा आयकर। क्या हो जाएगा? आयकर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का। मलेरिया रोग के विरुद्ध टीका निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया था? तो ये आपका मलावी हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 का आंसर डी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर आपका अनुच्छेद 368 हो जाएगा, सभी को याद होना चाहिए। और बात करें 356 के बारे में, इसमें आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। और 393 याद रखिएगा, ये आपका संक्षिप्त नाम के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। आप सभी लोग से माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 1 महीने में 1 बार, याद रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समोच्च रेखाएं हैं। समोच्च रेखाएं हैं तो याद रखिएगा आपका समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिला करके खींची गई रेखाएं हैं, यानी 53 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे, वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये फाइनली देखा जाए तो ये चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकरण में परिवर्तनीय होता है, इसके द्वारा, यानी किनके द्वारा? तो ये आपका होता है अब घटकों के द्वारा, याद रखिएगा। 55 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पौधे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने धन की देरी का हवाला देते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर करने की घोषणा की है? इसका आंसर आपका ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है क्या? तो सामान्यतः देखा जाए तो उसको टॉर्नेडो कहा जाता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता है क्या? तो जिन्हें हम धम्म महामात्र कहते हैं, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, चंदू शाह हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। शाहजहां खुसरो जहांगीर का पुत्र था। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। दारोगा पद का सृजन कॉर्नवालिस ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैन कैंप हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सभी लोग। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो इसका सही उत्तर आपका हुगली में हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं?
तो कौन है, तो याद रखिएगा रस्किनन बॉन्ड हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे 63 का सी हो जाएगा। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीफन किंग हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो याद रखिएगा आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भार दे करके, याद रखिएगा सभी लोग का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती हैं इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में, तो याद रखिएगा केंद्र और इकाइयों के बीच में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी या फिर ख्याति व्यक्ति हो सकता है। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब, वो तभी लागू करते हैं कि संसद का सत्र चालू नहीं होता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आप सभी लोग को याद होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील का एक सिद्धांत आपका गुट निरपेक्षता हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा पंचशील का एक सिद्धांत गुट निरपेक्षता का नहीं है। ठीक है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अशोक कुमार को। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो वो सुझाव दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1934 में, याद रखिएगा 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किसान रथ। याद रखिएगा किसान रथ। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपका 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है, तो इसका आंसर आप बी हो जाएगा। संख्य आपका चला जाएगा कपिल में, योग आपका चला जाएगा पतंजलि में, न्याय आपका चला जाएगा गौतम में, और जो आपका वैशेषिक पड़ता है वो आपका कड़ाद एवं उलुक में चला जाएगा। ठीक है, और 75 भी आपको सम्मिलित करके बताना है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जन्म आपका चला जाएगा लुम्बिनी, महाभनिष्क्रमण आपका चला जाएगा 2 में, और आपका महाबोधि आपका चला जाएगा, याद रखिएगा 4 में, और धर्म चक्र आपका चला जाएगा 1 में, और महापरिनिर्माण आपका चला जाएगा कहाँ पे? गया में। याद रखिए सभी लोग 3 में चला जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे 76 का ए हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे मालवा विजय, उसके बाद आपका गुजरात विजय, फिर आप चौथा हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध, फिर आपका तीसरा कश्मीर, फिर आपका 5वां सिंध, फिर आपका 6ठा हो जाएगा असीरगढ़ विजय। आप सभी लोग याद रखिएगा। 77 का मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर आपको बी बता दे रहा हूँ, 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा अहमदाबाद सत्याग्रह हो जाएगा। आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे 70। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीटर में, यानी मीट में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली धाविका कौन है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा दूती चंद। आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो आप सभी लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप आपका कौन सा है? यह आपका यूरोप है। याद रखिएगा महाद्वीपों का प्रायद्वीप आपका कौन सा है? तो एशिया है।
और प्यासी भूमि का महाद्वीप आपका कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप आपका कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ग्लोबल बिलियनेरियस 2020 की फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक सूची के अनुसार कौन सी सूची में तीसरी बार शीर्ष पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से मूल रूप से भिन्न है, चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर प्रस्रव्य तरंगे हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रस्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों की प्रस्रव्य तरंगों कहा जाता है। मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे सिर्फ सुन सकते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, इसका आंसर आपका पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट है कि डायमंड किस खेल परिसर का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल। याद रखिएगा, बेसबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन एडुसेट कक्षाओं के पुनः प्रसारण वीडियो को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। 86 का मैथ्स का क्वेश्चन है, 15%। ये सब आपका कीबोर्ड, ये सब आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, तो ये आपका फ्रांस का था, आप सभी को पता ही होगा। बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था, तो पाकिस्तान का शासक देखा जाए तो आपका यहाँ खां था, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है, चलिए बताइएगा। तो ये आपका शहद हो जाएगा। आप सभी लोग मधुमक्खी पालन से आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा चेदी। याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए था कि इससे आधुनिक ज्ञान का लाभ मिला था, यानी आपका आंसर यहाँ पे 91 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड बैटिंग के साथ मिलकर 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई देखा जाए तो 425 किलोमीटर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इस सर आपका हो जाएगा मीर ए साहिब फातिमा हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। आप सभी लोग उच्च न्यायालय के बारे में भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन विधेयक। याद रखिएगा, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, आप सभी को पता ही होना चाहिए। क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुए थे, चलिए बताइएगा। तो आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे गणतंत्र हो जाएगा। याद रखिएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई 1976 से 83 ईस्वी तक चला था। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था कब, तो यह आपका पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। आप सभी लोग याद रखिएगा सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार की किस जगह पर गंगा में मिलती है, तो यह आपका मिलती है चौसा में। याद रखिएगा, चौसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, कर्मनाशा नदी में डूबने एक भिस्ती निजाम में हुमायूं को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है, रोल ऑन इन, तो आप सभी लोग याद रखिएगा हॉकी से संबंधित है। ठीक है। 99 का आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर आपको 300 बताऊंगा, आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। और नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि में गायन काल का राग क्या है,
तो आप सभी लोग को पता ही होगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राग वाग श्री, यानी आपका आंसर 100 का बी हो जाएगा। गायन काल राग होता है, रात्रि का प्रथम पहर राग यमन होता है। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हाँ, आप सभी लोग PDF डाउनलोड एकदम करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक को डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर आपका 1 या 2 घंटे में जल्द ही आने वाला है, तो करंट अफेयर को भी आप डेली बेस पे देखते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।